सिंधु नदी तंत्र के बारे में, जो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलकर अरबियन सी में हिंड होती है। जो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलकर अरबियन सी में हिंड होती है। इनके बहुते सहायक नदी हैं, यानी कि इनकी भारत में 5 सहायक नदी हैं। झेलम, चिनाब, रावी और सतलज, ब्यास। जो कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है। उसके बाद झेलम दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलकर भारत में लद्दाख शहर के दमचौक में प्रवेश करती है और वहाँ पे दो नदी का संगम आकर मिलता है। एक है सायुक नदी जो रियो ग्लेशियर से निकलता है और दूसरा है सियाचिन ग्लेशियर से निकलने वाली नुब्रा नदी। दोनों को संगम मिलता है यहाँ पे और यहाँ से सायुक नदी के नाम से आकर सिंधु नदी में मिलती है। लद्दाख के जास्कर और लद्दाख के बीचों बीच पाकिस्तान में चिल्लास नामक स्थान पर प्रवेश करती है और वहाँ से काबुल नदी अफगानिस्तान से, गोमल नदी अफगानिस्तान से आकर सिंधु नदी में मिलती हैं। अब इधर आएंगे, बारालाचा दर्रा, चंद्राधारा और भागाधारा। ये बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये दोनों धाराएं मिलकर एक चिनाब नदी का निर्माण करती हैं और चिनाब नदी जो कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उसके बाद झेलम नदी जो कि बेरीनाग झील से निकलकर चिनाब नदी का सहायक नदी आकर यहाँ पर बनती है। उसके बाद रोहतांग दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में है, उससे रावी नदी निकलकर यहाँ के चिनाब नदी मिलती है जो कि सिंधु नदी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। उसके बाद के निकट एक राक्षस ताल स्थित है, उससे सतलुज नदी निकलकर पंजाब के कपूरथला में, ब्यास कुंड से ब्यास नदी निकलकर सतलुज नदी में कपूरथला के पास मिलती है। यहाँ से भारत का सबसे बड़ा नहर इंदिरा गांधी नहर जो कि 393 किलोमीटर है, यहाँ पे एक हरिके बांध का निर्माण करती है और यहाँ से आगे चलते चलते यहाँ पे एक और संगम होता है जो कि इधर से 3 नदियाँ आकर मिलती हैं। एक रावी, चिनाब, झेलम, तीन नदी ई और 2 नदी ई। ये दोनों नदी का पांचों नदी का संगम को पंचतंत्र कहा गया है और यहाँ मिठानकोट में आकर सिंधु नदी से मिल जाती है। उसके बाद कराची हो अरबियन सी यानी कि अरब सागर में इस नदी का एंड हो जाता है।